चल जा बाहर, जाकर काम कर, कुछ कमा कर ला। तेरी माँ तो मर गई और तुझे मेरे हवाले कर गई। गौरी कवि टिंकू को बुरी तरह मार रही थी। टिंकू अभी छोटा सा पक्षी था और अभी जग्गू की उम्र का ही था। अगर आज कमा कर ना लाया तो मेरे घर मत आना। टिंकू बहुत मुश्किल से उड़ता है और बाजार जाता है। अंकल, कोई काम है तो मुझे दे दे। इतने छोटे पक्षी को क्या काम की जरूरत पड़ गई? कबूतर एक नेक दिल पक्षी था, इसलिए कबूतर को टिंकू पर दया आ जाती है। बेटे, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? टिंकू रोने लगता है। अंकल, मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी और मेरे पापा अब्रॉड होते हैं। मैं यहाँ अपनी बुआ के पास रहता हूँ। मेरी बुआ ने मुझे भेजा है कमाने को। कबूतर को सारी बात समझ आ जाती है। बेटा, तुम इस उम्र में कहाँ धक्के खाओगे? आ जाओ, मेरी दुकान में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। टिंकू इस बात पर खुश हो जाता है। टिंकू कबूतर की दुकान पर काम करने लगता है। शाम को टिंकू घर आता है। हाँ भाई, कोई काम वाम भी किया है या ऐसे ही आवारा फिर कर आगे हो? मुझे कबूतर की दुकान पर नौकरी मिल गई है। चलो अच्छा है, मुफ्त की रोटी तो ना तोड़ोगे। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू से खूब लाड प्यार करती और टिंकू चुपचाप अपने घोंसले में लेटा आंसू बहा रहा था। गौरी के जुल्म से सब पक्षी वाकिफ थे, लेकिन गौरी के गुस्से की वजह से कोई भी गौरी को कुछ ना कहता। एक दिन जग्गू कौवा टिंकू के पास जाता है। टिंकू, तुम मुझे अपनी दुकान से लेस का पैकेट दो। जग्गू, ये मेरी दुकान नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारी तनख्वाह से कट जाएगी। कबूतर अपनी दुकान पर खड़ा ये सुन रहा था। अगर आज ये जग्गू लेस ले गया तो रोज इसने काम पकड़ लेना है। फिर टिंकू जो इतनी मेहनत करता है, इसके पंख महीने के आखिर में कुछ नहीं आना। मुझे आज ही कुछ करना पड़ेगा। जग्गू, नहीं, हरगिज नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं मम्मा को बताऊंगा। जग्गू घर जाकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, उस टिंकू ने मुझे अपनी कमाई से एक लेस नहीं दिया। क्यों, वो नहीं खाता इस घर से क्या? आने दो आज उसे घर। मम्मा, उस कबूतर ने मुझे डांटा भी था। मम्मा, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उस कबूतर की तो ऐसी की तैसी। चलो मेरे साथ। गौरी कवि जग्गू को लेकर कबूतर की दुकान पर जाती है। गौरी कवि गुस्से से भरी कबूतर से कहती है। कबूतर, तुमने मेरे बेटे को क्यों डांटा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे, इसने एक लेस ही तो मांगा था और तुम टिंकू की तनख्वाह से काट लेते। गौरी, मैं तनख्वाह एक साथ दूंगा, ऐसे चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, टिंकू का आज तक का हिसाब कर दो, कल से ये नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर। अपनी तरफ से गौरी ने बहुत बड़ी बात कही थी। गौरी को लगा था कि कबूतर उसकी विनती करेगा, लेकिन कबूतर के जवाब ने गौरी की सारी अकड़ निकाल दी। ये लो गौरी, ये रहे आज तक के पैसे, कल से मत भेजना। गौरी कवि टिंकू और जग्गू को लिए गुस्से में घर आ जाती है। एक जरा तनख्वाह मिली थी, वो भी गई। गौरी, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं करती? अब ये मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। फिर गौरी कवि टिंकू से कहती है। टिंकू, तुम जरा घर रहना, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। हाँ, तुम फ्री मत रहो, घर की सफाई करो और बर्तन धो लो, मैं आती हूँ। गौरी टिंकू को काम देकर घर से निकल जाती है। गौरी कवि बाहर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वहाँ मिठू तोता आ जाता है। गौरी, तुम बहुत फ्री हो आजकल, सुबह भी बाहर आकर बैठी रहती हो और अब भी। हाँ, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? गौरी, तुम्हें तो फ्री का नौकर मिला है। मुझे सब बताया है कबूतर भाई ने कि कैसे तुम उसकी दुकान पर झगड़ा करके गई हो। उस गंदी आंखों वाले को चुगली करने की बहुत आदत है। इसमें चुगली की क्या बात है? सारा बाजार देख रहा था। जाओ जाओ, मैं खुद देख लूंगी। गौरी कवि वहां से उड़ जाती है और एक मीठे फल के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वहां रानो चिड़िया आ जाती है। रानो, तुम आजकल क्या करती हो? घर के काम और भोजन, हम पक्षियों के यही दो काम हैं। अच्छा अच्छा। जग्गू क्या करता है आजकल? मेरा बेटा स्कूल जाता है, वो बहुत बड़ा अफसर बनेगा पढ़ लिख कर। और टिंकू? अरे, वो कामचोर नालायक, उसे क्या पता कि कैसे पढ़ाई करनी है। गौरी, सुना है उसका पिता अब्रॉड होता है, तो क्या वो पैसे नहीं भेजता?
गोरी कभी रानू के इस अचानक सवाल पर हड़बड़ा जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पक्षी उससे ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। तुम्हें बड़ी फिक्र है टिंकू और उसके बाप के पैसों की। तुम इतना जुल्म करती हो टिंकू पर, पूरा जंगल जानता है। और आज मैं सवाल कर रही हूँ, कल पूरा जंगल करेगा। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। आय हाय, ये जंगल और इसके पक्षी। वैसे रानू चिड़िया बात पते की करके गई है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कोई मुझसे सवाल करे। गोरी कभी घर जाकर टिंकू के पापा को कॉल करती है। भाई साहब, टिंकू मुझे बहुत तंग करता है। मैं उसे डरती कुछ नहीं कहती। जंगल के पक्षी मुझे तरह तरह के ताने देते हैं। दूसरी तरफ से फोन पर आवाज आती है। गोरी बहन, तुम जो मर्जी करो, बस मेरे बेटे को सुधार ले। भाई साहब, मैं टिंकू के लिए अलग घर बना रही हूँ। उसके लिए अलहदा से रकम चाहिए। कल को टिंकू की शादी भी करनी है। दूसरी तरफ से आवाज आती है। ठीक है, तुम जितनी कहो, मैं रकम भेजने को तैयार हूँ। गोरी कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए फोन बंद कर देती है। गोरी कभी टिंकू को नए घर के काम में लगा देती है। घर तो मेरा ही है, कह दूंगी तुम्हारे बेटे ने पैसे उजाड़ दिए। गोरी कभी टिंकू और उसके बाप की मजबूरी का खूब फायदा उठा रही थी। दूसरी तरफ गोरी कवी का अपना बेटा जग्गू कौवा बहुत बुरे कामों में पड़ चुका था। वो आवारा दोस्तों के साथ फिरता और रात के घर आता, लेकिन गोरी तो सिर्फ टिंकू पर ध्यान दे रही थी। टिंकू बहुत मेहनत से शदीद गर्मी में भी घर बनाता है। गोरी दोपहर में भी उसे आराम का मौका ना देती। शाम को टिंकू फ्री होता तो गोरी कवी घर के सारे काम टिंकू से करवाती। इस तरह गोरी कवी दोनों हाथों से लूट रही थी। एक दिन गोरी कवी जंगल की तरफ निकलती है। गोरी, तुम टिंकू पर ध्यान दे रही हो, जग्गू आवारा उल्लुओं के साथ घूमता है। मोटी चोंच वाले, तुम अपना देखो, मुझे अपने बेटे का सब पता है। टिंकू गोरी के जुल्मों से तंग आकर एक रात चोरी से घर से निकलकर भाग जाता है। गोरी कवी पूरे जंगल में शोर मचा देती है। तुम सब पक्षियों ने टिंकू को भगाया है। अरे, मैं उसके बाप को क्या कहूँगी। जिस दिन टिंकू घर से भागता है, उसी रात जग्गू पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। जग्गू की लाश जब घर आती है तो गोरी की आवाज नहीं निकलती और वो पत्थर की हो जाती है। किसी के साथ जुल्म करोगी तो यही होगा। पता नहीं वो बेचारा मासूम कहाँ होगा। टिंकू शहर है और वो अच्छे घर में मुलाजम लग गया है, लेकिन देखो गोरी का अपना किया गोरी के सामने आ गया है। गोरी चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है और अपने बेटे की लाश पर आंसू बहाती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में गर्मी अचानक बहुत बढ़ गई थी। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दाना पानी बहुत कम हो गया था। मम्मा, बारिश कब होगी? ऊपर वाले से प्रार्थना करो गुड़िया बेटी, बारिश होगी तभी पेट भर दाना मिलेगा। ऐसे तो सब पक्षी भूखे रह जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगी मम्मा। कुकू, तुम भी प्रार्थना करो। हाँ गुड़िया बहन, मैं भी करूँगा और अपने दोस्तों को भी कहूँगा। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। हाँ, ऊपर वाला छोटे पक्षियों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बस शाम से पहले वापस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊँगा। कुकू जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे छोटा मिट्ठू और कीकी मिलते हैं। बहुत गर्मी है, पता नहीं बारिश कब होगी। हाँ छोटे मिट्ठू, बारिश हो जाए तभी जंगल में हरियाली आएगी। हरियाली तो जंगल में पहले ही है। अरे कब है हरियाली? देखो हर तरफ गर्मी से सूखा पड़ा है। अगर हरियाली होती तो ये गर्मी ना होती। कुकू जो बहुत देर से उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। अरे कीकी दोस्त, छोटे मिट्ठू की मम्मा है ना हरियाली। तुम ठीक समझे हो कुकू, तुम सब गर्मी से बेहाल हो। नहीं, हम क्यों होंगे बेहाल,
हमें तो सर्दी लगती है। सर्दी लगती है तो कंबल ले लो, लेकिन कुकू को बात करने दो। बोलो कुकू। मेरी मम्मा कहती हैं बच्चे पक्षी प्रार्थना करें तो ऊपर वाला जल्दी सुनता है। सच में कुकू, अगर ये रानू आंटी ने कहा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। छोटा मिठू जल्दी से प्रार्थना करने लगता है। ए ऊपर वाले, बहुत सारी बारिश दे। कुकू हंसने लगता है। अचानक आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बारिश होने लगती है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। छोटा मिठू बहुत खुश होता है क्योंकि ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुनी थी। वो जल्दी से घर जाता है। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? क्या हुआ छोटे मिठू? क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? मम्मा बाहर देखो, बारिश हो रही है। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, उसने बारिश दी। अब भोजन की समस्या नहीं रहेगी। ओहो पापा, मेरी बात तो सुने। हाँ बेटा, बताओ। फिर छोटा मिठू सारी बात अपने मम्मा पापा को बताता है। अरे वाह मेरा बेटा, ऊपर वाले ने सच में मेरे बेटे की बात सुन ली। छोटा मिठू बहुत खुश होता है। कुकू भी घर जाकर सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। रानू चिड़िया सारी बात गौर से सुनती है। ये बात ठीक है कि ऊपर वाले ने छोटे मिठू की प्रार्थना सुनी, लेकिन मुझे डर है छोटे मिठू की सारी बात पूरी ना हो जाए। ओहो मम्मा, आप भी कब से प्रार्थना कर रही थी। सब पक्षी बहुत खुश हैं और आप परेशान हो रही हैं। आपका भी पता नहीं चलता। तुमने बताया कि छोटे मिठू ने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो अगर उसकी बात पूरी हो गई तो ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। क्या मतलब मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? ऊपर वाले से जब भी कुछ मांगो तो बहुत ज़्यादा ना मांगो। कभी कभी हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ आफत होती है। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है बारिश हो, लेकिन इतनी नहीं कि जंगल डूब जाए। कुकू ये सुनकर परेशान हो जाता है। मम्मा, क्या सच में जंगल डूब जाएगा? बेटा, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। बाहर बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। इतनी तेज बारिश पहले कभी ना देखी थी। कुछ देर पहले जहाँ सब पक्षी बहुत खुश थे, अब खुशी की जगह खौफ ने ले ली थी, क्योंकि सब पक्षियों के घोंसले नरम थे। घोंसले इतने मजबूत ना थे कि तूफान का सामना कर सकते। फिर अचानक कबूतर का घोंसला धड़म से गिर जाता है। कबूतर इस तूफान में बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी लूसी कबूतरी और बेटे किकी के साथ पेड़ पर आश्रय लेता है। इसी तरह एक एक करके सबके घर टूटने लगते हैं। पापा, ये सब उस छोटे मिठू की वजह से है। नहीं कीकी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पक्षी कुछ नहीं कर सकते, ये सब ऊपर वाले के काम है। पापा, उसी ने प्रार्थना की थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो। बेटा, बारिश की प्रार्थना तो सब कर रहे थे। लेकिन पापा, हमारा घर। एक बार बारिश रुक जाए, घर दोबारा बना लेंगे। सब पक्षी एक एक करके बड़े पेड़ के नीचे आ जाते हैं। ऐ ऊपर वाले, हम पर रहम कर, इस तूफान ने सबके घर गिरा दिए। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं कुकू बेटा, तुम डरो मत। बारिश रुक जाए तो दोबारा घर बना लेंगे। छोटा मिठू जो ये सब सुन रहा था बोलता है। ऊपर वाले, जैसे तुमने मेरी प्रार्थना सुनी, इसी तरह मैं अब भी प्रार्थना करता हूँ। प्लीज बारिश को रोक दे। देखते ही देखते बारिश रुक जाती है। छोटे मिठू बेटा, मुझे कुकू ने सब बताया और उसका अंजाम भी देखा आपने। अगली बार जब भी ऊपर वाले से कोई प्रार्थना करो तो ऐसे मत कहो कि बहुत ज़्यादा दे, बल्कि ऐसे कहते हैं, ऐ ऊपर वाले, इतना ही दे जो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है रानू आंटी, मैं अब ख्याल रखूंगा। फिर सब पक्षी जंगल से लकड़ियां जमा करते हैं और फिर से घोंसले बनाते हैं। सब पक्षी मिलकर काम करते हैं और कुछ ही देर में घोंसले फिर से बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है और वो सीख क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।